हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मोस्टली सारे सम गिन लिए हमने। बराबर, मैंने कुछ सम छोड़े हैं जो हम क्लास चालू करेंगे तब मैं आपको सिखा दूंगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बोर्ड भी चाहिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, अब वो चैप्टर मान लो कि आप ख़त्म है, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 है पॉलिनॉमियल्स। देखो, ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट टाइम जब पढ़ाया था 10th स्टैंडर्ड के अंदर, तब मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर आपका 10th स्टैंडर्ड में आने वाला है। ओके, तो ये चैप्टर अपने वापस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और उसकी एक एक्सरसाइज हम थोड़ी 1 या 2 जितनी एक्सरसाइज हो बातें हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आपको करना क्या है, जब आप ये वीडियो देख लोगे सम साहब आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना खुद का नाम लिख लेना, तो मुझे आइडिया आ जाए कि कितने लोग वीडियो और कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हैं। ओके, चलो अभी पॉलिनॉमियल्स हम कर चुके ऑलरेडी। देखो, अब पॉलिनॉमियल्स में 2 वर्ड है, पॉली और नॉमियल्स। देखो, ये 2 चीज़ें। पॉली मतलब होता है बहुत सारे। ओके, नॉमियल्स मतलब होता है एक्स, तो इसका मतलब आएगा बहुत सारे एक्स। सिंपल समझने के लिए, बाकी एग्जाम में नहीं होता है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि ऐसा हो सकता है x² + 2x + 1, x की 4 पावर, x की 3, 2x² + x + n, कुछ भी आ सकता है। x की मैक्सिमम पावर आपको पूछ सकते हैं ऐसे। ओके, अब इसके रिलेटेड जितने सम आते हैं मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। बराबर, अब सम स्टार्ट करने से पहले जो मुझे सिखाना है आपको, उसका थोड़ा बेसिक समझा दूँ। देखो, मान लो कि ये है x² लिखा प्लस इधर 3 लिखा मैंने, इधर लिख दिया 4। जिसको फैक्टराइजेशन आता है उसको ये प्रॉब्लम होगा नहीं इस चैप्टर के अंदर। बाकी फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होगा तो चैप्टर में प्रॉब्लम होगा आपको। ओके, देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ओके, तो इसका अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो इसका आंसर 3 × 1 = 3 और x + 3 और x + 1, 1 और 3 मिला के कितना हो जाता है 4। आपका फैक्टराइजेशन होके इसका आंसर आता है ये। तो देखो, आंसर कितने मिले आपको, 2 मिले आपको, ये और ये, इसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी भी वैल्यू आपको आगे जाके मिलेगी। तो मतलब यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर है तो आपको आंसर 2 मिलेगा। 4 पावर है तो आंसर कितने मिलेगा आपको, 4 पावर मिलेगा, 4 आंसर मिलेगा। अगर 5 है तो आपको 5 मिलेगा। ओके, अब इस चीज़ को ग्राफ के अंदर बताना होता है। देखो, हम ये जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना, ये सॉल्यूशन, तो इसको कहते हैं फैक्टर कह सकते हैं इसको, या फिर इसको कह सकते हैं ज़ीरोस। क्या कह सकते हैं इसको, ज़ीरोस। ओके, अगर अदर मीडियम वाले भी देख रहे हैं वीडियो तो बता दूं, फैक्टर को कहते हैं अवयव और ज़ीरोस को कहते हैं शून्य। ओके, तो आपको ये ढूंढने के लिए बोलते हैं। दोनों का मतलब यही होता है कि एक्स ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है, एक्स। अब देखो, अब आपके आंसर कितने मिले, 2 मिले, तो आपको बताना है ग्राफिकली कि आपके आंसर कितने आ रहे हैं। तो आपको पूछेंगे, जैसे कैसे कोई रैंडमली ग्राफ आपको दे दिया, अब देखो ये ग्राफ आपको दे दिया, आपको बोलेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सिंपल बात है, देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारी ओरिजेंटल एक्स होती है, ये वाई होती है। ओके, आपको ज़्यादा डीप में जाना नहीं, सिंपल ये MCQ के अलावा कहीं पे नहीं आएगा आपको। देखिए, अब यहाँ पे जो ग्राफ बना, ग्राफ के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन को ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है वो आपका आंसर। कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, 4 बार टच किया तो आपका आंसर कितना आया, 4। यहाँ पे देखो कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार टच किया तो आपका आंसर 5 आया। यहाँ पे देख लो कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बार टच करो तो आपका आंसर 7 हो गया। सिंपल, आपको पूछेंगे हाउ मैनी ज़ीरोस, मतलब इसके कितने शून्य होंगे आपको ये पूछेंगे।
सिंपल जो ग्राफ देते हैं ना, ग्राफ के अंदर आपको नज़र क्या डालना है, ये लाइन को कितनी बार टच कर रहा है उतने आंसर। अगर टच नहीं कर रहा है तो आपका आंसर 0। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है ऐसा और एक ग्राफ है ऐसा, बराबर। तो देखो यहाँ पे कोई टच किया, यहाँ पे भले ऊपर टच किया उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई टच किया नहीं किया तो आपका आंसर क्या हो गया, 0। यहाँ पे देखो टच कहाँ पे क्या किया है ना, एक टच किया तो आपका आंसर 1 आ गया। ओके, मतलब टच कर रहा है तो आपका आंसर डन। अब मैं सीधा आपको 2.1 एक्सरसाइज इसके रिलेटेड समझा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन ऐसा है, पहला, दूसरा ले रहे हैं, तीसरा है, फिर चौथा है आपका, पांचवा है 1 2, छठा नंबर। देखो टच कितनी बार कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन को टच कितनी बार कर रहा है, 1 बार, तो आपका आंसर 1 हो गया। यहाँ पे टच कितनी बार कर रहा है, 1 2, और ये 3 बार टच कर रहा है तो आपका आंसर 3 हो गया। 1 2 टच कर रहा था आपका आंसर 2 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार टच कर आपका आंसर 4 हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 बार टच कर रहा था आपका आंसर 3 हो गया। यहाँ पे देखो कोई टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो गया, 0। टच करना ज़रूरी है। ओके, ये हमारा 2.1 ख़त्म हो गया, इतना छोटा ही था। ओके, अब हम 2.2 करेंगे, लेकिन 2.2 समझाने से पहले उसके अंदर थोड़ी जो मेथड होती है वो मैं मेथड आपको समझा देता हूँ मैं। ओके, मेथड समझोगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि कोई इक्वेशन है, उसका स्टैंड, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आगे आएगा आपका, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा होता है ax² + bx + c। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका ऐसा आता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइंड द सम्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अब देखो ये है क्या मीनिंग, समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ये आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, तो इसके आंसर मिलेंगे आपको, ए मिलेगा और बी, आपको 2 आंसर मिलने वाले हैं, बराबर। तो आपको क्या पूछा है, सम। तो सम मतलब क्या होता है, इस, चलो मान लो ए बी नहीं लिखते, इसके जो आंसर मिलेंगे, 2 आंसर, 2 पावर है ना, मतलब आंसर आपको कितने मिलेंगे, 2 आंसर मिलेंगे। मतलब पहले को लेते हैं अल्फ़ा, बीटा को दूसरे को लेते हैं बीटा। आपको सम पूछा ना, तो ये अल्फ़ा + बीटा, प्रोडक्ट पूछा तो मल्टीप्लाई अल्फ़ा × बीटा। अब आपके पास फॉर्मूला है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए अगर आपको सम चाहिए, सम ऑफ ज़ीरोस, तो उसका फॉर्मूला है -b/a, और पूछा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका फॉर्मूला है c/a। ये चीज़ क्या है आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में, मैं आपको धीमे धीमे करके एग्जांपल लेके समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2x² + 3x + 5, ऐसा लिखा मैंने। अब उसको इस फॉर्मेट में आपको लिख देने का। जैसे कि देखो ax² + bx + c। देखो a मतलब क्या है आपके पास 2, b मतलब क्या आपके पास 3, और c मतलब क्या आपके पास 5 है। ओके, a = 2, b = 3, c बराबर कितना हो गया 5। आपको पूछा है कि भाई सम फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस, और पूछा है आपको प्रोडक्ट फाइंड करो। ओके, चलो सम का फॉर्मूला क्या समझाया था, -b/a, प्रोडक्ट का फॉर्मूला समझाया था c/a। चलो -b कितना है हमारे पास 3, a कितना है हमारे पास 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3/2। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/है, c कितना है 5, a कितना है 2, बस ये आपका हो गया। ओके, ऐसा 2-3 एग्जांपल और ले लेते तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो लिख रहा हूँ 2x² - x + 1,
इसमें भी सम एंड प्रोडक्ट चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पे आगे वाला नंबर होता है ए हो गया हमारा, बी चाहिए बी, तो यहाँ पे कोई नंबर है, जब कोई नंबर ना हो तो हम 1 लेते हैं, लेकिन साइन क्या है माइनस, तो हमारा -1 हो गया। सी यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1, ए बी सी मिल गया। अब आपको सम चाहिए था तो -b/a, तो चलो माइनस ऐसा बी, देखो माइनस ऐसे रख दिया, बी की जगह पर ब्रैकेट, ए की जगह पर ब्रैकेट, बी की जगह पर वैल्यू क्या है -1 और ए की जगह पर वैल्यू क्या है आपकी 2, तो आपका आंसर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2। आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का फार्मूला c/a, सी कितना आपके पास 1, ए कितना आपके पास 2, तो आपका आंसर हो गया 1/2। ओके, चलो समझ में आया ना आपको। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, x² - x + 1 ले लिया मैंने। चल कुछ आगे नहीं है तो a बराबर 1, b बराबर कुछ आगे ना हो तो भी 1, लेकिन माइनस है तो -1, और c बराबर क्या है हमारे पास 1, तो 1 ले लिया हमने। अब देखो मुझे सॉर्ट आउट करना है इसका, तो सम चाहिए था, तो सम का फार्मूला -b/a, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a माइनस ब्रैकेट अपॉन ए, देखो बी का वैल्यू क्या है आपके पास -1, ए का वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो आपका आंसर क्या हुआ माइनस माइनस प्लस 1/1, 1 नीचे ना लिखे तो भी चलेगा, तो आपका आंसर 1 हो गया। सी की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, 1/1 क्या होता है 1। ओके, मेरे ख्याल से इधर एग्जांपल लेके आपको सम और प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम थोड़े और सम लेंगे जो एक्सरसाइज में सीधे आपको दिए हैं। ओके, अब देखो, अब इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछा है मैं आपको वो बता दूं पहले। 2.2 स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। देखो 2.2 में क्या पूछा है पता है, पहला क्वेश्चन है फाइंड जीरोस। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड जीरोस एंड फाइंड relation between coefficient, find the relation between coefficients and zeros। क्वेश्चन ऐसा है। ओके, तो देखिए मैं आपका एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है आपका पहला। ओके, देखो आपको क्या पूछा, फाइंड जीरोस, तो सबसे पहले =0 ले लिया हमने। फैक्टराइज करना है हमको, ए क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 का फैक्टराइज करना है मुझे। 8 का इसका कितना लाना है 2, तो 4 × 2 = 8 हुआ। 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2 आएगा ना हमारे पास। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है x²। देखो इधर लाना कितना -2 लाना है ना, तो मैं 2 में से 4 को निकालूँ, 2 में से 4 को निकालो तभी जाके -2 मिलेगा ना मुझे। यहाँ पे x कॉमन, तो x + 2 आएगा, माइनस माइनस कॉमन, 4 और 8 में 4 कॉमन, तो x + 2 हो गया आपका। ये बाहर के ब्रैकेट को अंदर ले लिया हमने, x + 2 हो गया =0 हो गया। अब देखो x - 4 बराबर 0 लिया, x + 2 बराबर, दोनों के बराबर 0 ले लेने का सामने से। ये -4 का क्या हो जाएगा +4, और ये +2 का क्या हो जाएगा -2। मतलब देखो मैंने आपको बताया था ना 2 पावर, तो आंसर कितने मिले 2 मिले ना आपको। ये आपको होता है ये 0, ये भी 0 है, मतलब एक क्वेश्चन के 2 आंसर मिल गए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूरा हो गया आपका, फाइंड द जीरो आपका हो गया। अब बोला है रिलेशन, तो रिलेशन बहुत ईजी है। देखो रिलेशन बताना है ना, तो रिलेशन क्या होता है, सम एंड प्रोडक्ट था ना, वही है आपका। तो क्या करना है आपको, सम, एकदम इजी। देखो सम पहले बेसिक तरीके से सम करो। सम ये क्या आपका पहला 4 और ये कितना है -2, तो आपका आंसर क्या आया 4 - 2 2 आएगा। ओके, अब आपके पास सम का फॉर्मूला याद करो, क्या था सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला था -b/a एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला था c/a, याद है ना बराबर। अब देखो मैं बस लिख दे रहा हूँ,
सम है ना, सम 4 - 2 कितना है 2, तो फॉर्मूला क्या था सम का -b/a, ये पहला रिलेशन हो गया। प्रोडक्ट मतलब पहला मल्टीप्लाई दूसरा, पहला नंबर क्या है 4, दूसरा मल्टीप्लाई कितना है -2, तो 4 2 जा कितना होगा 8, तो -8 हो गया। इसी जगह पे क्या लिख देने का फॉर्मूला c/a, ये आपका हो गया। ओके, चलो समझ में आया कि नहीं आया आपका, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब मेरे ख्याल से कुछ लोगों को डाउट होगा, वो डाउट मैं इधर आपका दूर कर दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। देखो आपको एक चीज़ मिली x बराबर मिला 4 मिला, 4 था ना, और दूसरा x बराबर मिला था -2। ओके समझो, अब a बराबर आपका 1 था, b बराबर -2 था और c बराबर -8 था। आगे क्वेश्चन में देख लेने का आपको, देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ चलो आपके लिए, x² -2x -8 है ना हमारे पास, तो उसमें a बराबर कुछ ना हो तो 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 हो गया ना आपका। अब देखो मैं इधर सम लेके समझा रहा हूँ, सम का फॉर्मूला क्या ले लो -b/a है, तो -b/a, b कितना है हमारे पास -2, a कितना मेरे पास 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, आंसर क्या आया 2। अब यही सम मैं डायरेक्ट करूँ तो, जैसे कि आंसर था पहला क्या था 4 था और दूसरा क्या था -2 था, तो 4 - 2 क्या आया 2 आया। देखो ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, सेट हो गया ना। ओके, ये भी 2 ये भी 2। अब देखो सेम प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट पहला फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट का c/a, c कितना था -8 था, a कितना मेरे पास 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया -8 आया मेथड से। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो पहला मल्टीप्लाई दूसरा, चलो 2 जीरोस में पहला जीरो क्या था आपके पास +4 था, दूसरा क्या था -2 था, तो 4 2 जा क्या हो गया -4। देखो यहाँ पे भी आंसर सेम आ गया आपका। मतलब आपको करना क्या है, ऐसा करके फार्मूला लिख देना है जब भी रिलेशन आपको आवे, तो बस ये चीज़ याद रखनी है आपको इन शॉर्ट। ओके चलो अब फटाफट से हम समझ लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं हम अपने आगे। जल्दी थोड़ी देर हो रही है, देखते हुए चलो। सेकेंड 4s² - 4s + 1 हो गया, फैक्टराइज 4 1 जा 4, 4 के 2 टुकड़े करो, 2 2 जा 4, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है ना। तो देखो 4s² - 2s - 2s + 1 होगा, देखो -2 तभी -4 होता है ना। अब देखो = 0 इधर लेना है, = 0 इधर लेना है, 2s कॉमन आ गया, 2s कॉमन आ गया, तो 4 में से 2 घटा तो 2 आया, s² में से एक s निकल गया तो एक s आएगा, माइनस में देखो 2s पूरा निकल गया तो कुछ ना बचे तो 1 हो गया, माइनस प्लस में कॉमन माइनस, कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है तो 1 ले लो, तो 2s - 1 आ गया, अलग से ले लो 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 देखो 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। देखो दोनों में वैल्यू सेम आ गई मेरी। अब रिलेशन बताना है मुझे, रिलेशन के लिए पहला सम क्या बताना पड़ेगा, सम तो पहला प्लस दूसरा, पहला 1/2, दूसरा भी 1/2, 2 2 LCM 1 1 2 कटा तो क्या आंसर 1 आया। लिख दो -b/a, ज़्यादा नहीं करने का आपको, क्या लिख देने का आपको -b/a। सेम अभी आपको प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, पहला इंटू दूसरा 1/2 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा क्या हो गया 4, तो फॉर्मूला लिख दो c/a हो गया उसका रिलेशन। ओके भाई समझ पड़ेगी ना। थर्ड नंबर ले रहा हूँ मैं, 6x² - 3 - 7x। देखो इसका भी वैसे करना है, 6x² - 7x - 3 बराबर 0, फैक्टराइज करना पड़ेगा, 6 3 जा 18, 18 का इससे क्या लाना है मुझे 7, तो 9 2 जा 18 होता है ना, 9 में से 2 कट गया तो क्या आएगा 7 आएगा, तो 6x को देखो -7 लाना है, तो मैं क्या करूँ 2x में से 9 को निकालो, 2 - 9 तो 7 आ जाएगा ना अपने आप। अब देखो 2x कॉमन आया तो 3x प्लस क्या आएगा 1,
2x कॉमन आया तो 6 में से 2 कट गया तो 3 आएगा ना, x पर में से एक x कट गया तो x आया +1। -9 और 3 में -3 आ जाएगा, 3x + 1 बराबर 0 हो गया। 3x + 1 2x - 3 बराबर 0 हो गया आपका। तो देखो सेपरेट ले लो, 3x बराबर -1, x बराबर आ जाएगा -1/3, 2x बराबर 3, x बराबर आ जाएगा 3/2। देखो दो चीज़ आपको मिल गई। ओके, अब सेम सम बताना पड़ेगा, रिलेशन बताना है, इसलिए आपको क्या बताना है, रिलेशन। तो सम पहला प्लस दूसरा -1/3 3/2। देखो यहाँ पे इजी नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। -1/3 + 3/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 1 जा 2 तो -2, 3 3 जा 9/3 2 जा 6, 9 में से 2 गया तो 7/6 हो गया, बराबर लिख दो -b/। ओके, सेम अभी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमको। प्रोडक्ट मतलब पहला इंटू दूसरा, पहला क्या है -1/3, दूसरा है 3/2। देखो ये 3 3 कटा, ऊपर नीचे था इसलिए, तो यहाँ पे क्या बचा -1 और यहाँ पे क्या बचा 2, तो आपका आंसर आया -1/2। ओके, अब आप क्या करोगे, c/। डन। ये सारे सम ईजी है, बस खाली फैक्टराइजेशन आपको समझ में आना चाहिए, बाकी सारे सम सेम मेथड से करने हैं, कोई टेंशन नहीं है, एकदम इजी है। ओके, देखो मैं चौथा नंबर पे आया, 4u² + 8u है। देखो अच्छी बात क्या है कि कोई तीसरा स्टेप नहीं है। 4u 8u में 4u तो कॉमन आ जाता है, तो 1u बचेगा, 4 2 8 होता है, तो 4u = 0 और u + 2 = 0, तो u बराबर 0 आता है और u बराबर क्या मिला, -2 मिला, मतलब आपको 2 वैल्यू मिली। तो चलो सम पहला प्लस दूसरा, पहला क्या मिला 0, दूसरा क्या मिला -2, 0 + माइनस हो जाता है ना, क्या है 2 आया, माइनस में तो लिख दो -b/। ओके, अब प्रोडक्ट बताना पड़ेगा हमको, प्रोडक्ट पहला इंटू दूसरा, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होगा 0 हो गया, c/। ओके, ज़्यादा सोचने के नहीं आपको। अब पांचवा, t² - 15 है, तो इसका फैक्टराइज क्या होगा, t² - √15 का स्क्वायर = 0, फैक्टराइज करोगे तो t + √15, t - √15 = 0, a² - b² का फॉर्मूला लगता है a + b a - b, t + √15 बराबर 0, t - √15 बराबर 0, तो t बराबर √15 वो भी माइनस में, t बराबर + √15, मतलब 2 आंसर मिला आपको। रिलेशन बताना है तो सम पहला प्लस दूसरा, देखो रिलेशन आपको बताना है पहला प्लस दूसरा, तो पहला क्या था -√15 था, यहाँ पे +√15 है, तो देखो -√15 + √15, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, लिख दो -b/। पहला रिलेशन, प्रोडक्ट पहला इंटू दूसरा, तो -√15 देखो माइनस प्लस माइनस √15 15 हो जाता है, लिख दो c/। ये आपका रिलेशन हो गया आपका। ओके, चलो ये समझ में आ गया आपको। लास्ट बचा है छठा नंबर, 3x² - x - 4 हो गया आपका = 0। 3 में से 4 कटा तो -1 आ जाएगा अपने आप ही, तो 3x - 4x - 4 बराबर 0 हो गया। 3x कॉमन निकाल दो बराबर, तो x + 1 आएगा, -4 कॉमन, x + 1 आ गया, तो 3x - 4 अलग, x + 1 अलग, 3x - 4 अलग, x + 1 अलग। अब देखो x बराबर हो जाएगा 4/3, x बराबर हो जाएगा -1, 2 जीरोस मिल गए हमको। अब हमको क्या करना है, सम निकालना है, सम पहला प्लस दूसरा, सम मतलब पहला दूसरा। अब देखो
एलसीएम लेना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो 4/3 तो था, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, नीचे 3 तो है ही। अब देखो 3 3 आ गया, 4 में से 3 करा तो क्या आया 1, लिख दो माइनस b बाई सेम प्रोडक्ट पहला इंटू दूसरा। पहला क्या आपका 4/3, दूसरा क्या है -1, तो 4 1 जा 4/3 हो गया, लिख दो c बाई। ओके, देखो मैंने ये वीडियो के अंदर 2.2 के पहले सम के 6 सम करवा दिए। ओके, अगर ये सम आपको अच्छे से समझ में आ जाता है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट 6 सम और है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ले लेंगे। आपको करना क्या है, ये सम 5 से 6 बार वापस गिनना है अच्छे से। जब आपको समझ में आ जाए उसके बाद मुझे मैसेज कर देना पर्सनल के सर हमारा काम हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, दूसरा आपको ये भूलना नहीं है कि जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग कमेंट में अपना नाम लिखना, तो मुझे पता चले कौन कौन वीडियो देख रहा है। ओके, ठीक है। देखो ये इजी है, फैक्टराइजेशन अगर आपको आएगा तो प्रॉब्लम होगा नहीं, बहुत ही इजी है। ओके, चलिए बाय बाय।